बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज के जो वीलॉग में हम बात करेंगे जी अमेरिका जाने वाले ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। ये खबर आज की सबसे बड़ी खबर है जी। जब अमेरिकन वीज़े या अमेरिका ट्रैवल करने की बात होती है तो आज के बहुत सारे अखबारात ने इसको फ्रंट पे छापा है, सोशल मीडिया पर बड़ी ये वायरल खबर है, तो उस पर हम तफसीलन आज बात करेंगे जी। तो खबर का मतन ये है जी कि अमेरिका जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। तो खुशखबरी क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसने जो वीज़ा इंटरव्यूज़ के लिए लोगों को जो बुला रखा है, वो टाइम आपको पता है कि बड़ा लंबा टाइम फ्रेम था। 1.25 साल 1.5 साल का टाइम था, यानी कि 440 दिन का उनका मिनिमम इंटरव्यू टाइम था कि वो इतनी देर बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। तो वो इंटरव्यू टाइम जो है उन्होंने रिड्यूस किया है, तो उस पर हम तफसीलन बात करेंगे। अमेरिकन सफारत खाने के ऐलान के मुताबिक जी वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले जो अफराद हैं उनका वक्त जो है ना वो आधा कर दिया है, वो जो टाइम फ्रेम है वो आधा किया है जी। और अमेरिकन सफारत खाने के ज़राए के मुताबिक जो पहले 440 दिन का टाइम फ्रेम था उसको उन्होंने रिड्यूस करके आधा कर दिया, अब वो 230 दिन पे मुहित कर दिया। तो तकरीबन ये 6-7 महीने का टाइम रह गया। तो पहल तो मोर देन 1 ईयर का टाइम था कि जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते थे, उसको इंटरव्यू के लिए जब वो आपको बुलाते थे तो वो 440 दिन पे मुहित था, यानी कि 1.25 साल 1.5 साल पे ये बात आ जाती थी। तो अब उन्होंने इसको रिड्यूस करके 230 दिन पे ये मुहित कर दिया। ये आपको अमेरिकन एम्बेसी से भी ये इन्फॉर्मेशन की तस्दीक हो सकती है, और जो दूसरे आज के जो अखबार आते हैं वहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन की तस्दीक हो सकती है। और ये क्यों किया है उन्होंने, क्योंकि उन पर लोड रहा है काफ़ी पिछले सालों से, और स्पेशली जो लास्ट ईयर गुजरा है वेबसाइट के मुताबिक बहुत सा लोड था उस पर। तो उन्होंने अब ऐसा इजाफी अमला जो है वो तैनात किया है, जिसमें अब ये वीज़ों का जो इजरा का जो प्रोसेस है उसको बूस्ट अप मिलेगा, उसमें तेज़ी आएगी। और इसमें कौन कौन से वीज़ाज़ शामिल हैं जिस पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे जी, वो सियाहती वीज़े हैं और एजुकेशनल वीज़े हैं। इसके अलावा वो बिज़नेस के वीज़े हैं जिसका प्रोसेस उन्होंने तेज़ किया है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी पे उन्होंने रखा है वो है जी तालीम के वीज़े को ज़्यादा वो प्रायोरिटीज़ पे रखेंगे जी। और ये इसमें स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पहल बहुत इंतज़ार करना पड़ता था, 1.5 साल पे मुहित था, लेकिन अब वो कदरे 6 महीने तक उनको टाइम ये मिल जाएगा जी अंदाज़न। और ज़राए के मुताबिक 2 जगह पे जो है ना वो आप अपनी वीज़ा इंटरव्यू की एप्लीकेशन डाल सकते हैं जी। अमेरिका एम्बेसी में जो पाकिस्तान में है, आप इस्लामाबाद में उनका जो कौंसल ऑफिस है और जो कराची में उनका कौंसल ऑफिस है। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया जी कि पिछले साल जी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की गई हैं जी अमेरिकन वीज़ा के लिए, जो 10,000 से ज़ायद एप्लीकेशंस हैं जी, जिसमें बहुत से लोगों को वीज़ाज़ भी मिले हैं और बहुत से वीज़ा एप्लीकेशन उन्होंने मुस्तरद भी किए हैं। तो वो एक उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं, जिसमें बहुत से लोगों को वीज़ा भी मिला है और बहुत सी दरख्वास्तें जो है ना वो नामालूम वजूहात की बिना पे वो मुस्तरद भी हुई हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आप अमेरिकन वेबसाइट से भी कलेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं कराची ऑफिस में और इस्लामाबाद ऑफिस में। तो ये आज की हेडलाइन थी। मैंने सोचा जी कि आपको एक शॉर्टली ब्रीफ मैं बता दूं, ताकि आप का जो इंतज़ार है वो आप अब रिड्यूस हो गया है, और जो लोगों ने ज़ाहिर अपनी प्लानिंग पाइपलाइन में रखी है, या वो अपनी ज़िंदगी को देखते हैं कि किस तरह उन्होंने फ़र्दर अपनी प्लानिंग करनी है ट्रैवल के लिए, अपना मेडिकल हिस्ट्री है, अपना सियाहती वीज़ा है, या उनका एजुकेशनल वीज़ा है, या उनका बिज़नेस टूर है, तो सारी चीज़ें ज़ाहिर है जब प्लानिंग में आ जाती हैं तो डेफिनेटली टाइम फ्रेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जी। तो दैट्स द न्यूज़ फ्रॉम माई साइड जी। और इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं जी कि इसका सोर्स क्या है। तो ये आज की जो पाकिस्तान के जो मेन अखबारात हैं तो वहाँ पर ये ख़बर कोट हुई है। इसके अलावा आप अमेरिकन जो एम्बेसी है वहाँ पे भी जाके आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको थोड़ा सा मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं बता दूं कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं तो कोशिश किया करें कि उसमें बहुत ज़्यादा सलीका हो, बहुत सारी अच्छी तरतीब हो, कोई भी जो है ना वो पेपर जो है ना या तो इजाफी ना हो या उसमें कमी ना हो। बोगस तो खैर वो
کسی حال میں بھی وہ نہیں لے سکتے، لیکن اوور آل کیا کریں کہ جو اپنی فائل کی جو ترتیب ہے بڑی ایک ڈیسنٹ وے میں بنائیں، اور اگر آپ کو اس میں کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ یہ جو آپ کے دوست احباب ہیں یا جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں کسی کنسلٹنٹ سے، تاکہ وہ آپ کے پیپرز کی اچھی طریقے سے لائن اپ کر کے پیپر ورک میں جب تک وہ درستگی نہیں ہوگی تو آپ کا ویزا پروسیس بھی کل میں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ دیٹس اے اسٹوری جی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو جو لوگ امریکہ جانے کے خواہش مند ہیں پاکستانی، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ویزا پروسیس انٹرویو کا جو ٹائم ڈیلے تھا وہ تھا 440 دن تھے پہلے تو اب وہ ریڈیوس کر کے ڈیو ٹو دا لوڈ اپلیکیشن لوڈ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو 230 دنوں پہ محیط کر دیا، اور امریکن ایمبیسی نے اس پہ نیا عملہ بھی تعینات کیا جو اس پروسیس کو بوسٹ اپ کرے گا۔ اور یہ سیاحتی ویزوں کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے، اور بزنس کے لیے، اور جو سب سے زیادہ جو پرائرٹیز پہ رکھا ہے اس کیٹیگری میں وہ ہے جی اسٹوڈنٹس کے۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے جی آج کی اس نیوز میں۔ تو دیٹس اے اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ تھینک یو فار واچنگ جی۔